नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बात करते हैं दिल्ली के चुनाव की, जहां पर अरविंद केजरीवाल स्कीम्स पर स्कीम्स अनाउंस कर रहे हैं। और कल उन्होंने एक स्कीम जिसका ऐलान किया, वो थी पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना, जिसमें कि हर हिंदू पंडित को और जो गुरुद्वारा के ग्रंथी हैं उनको 18,000 रुपए का एक मंथली ऑनरेरियम दिया जाएगा। अब इसको लेकर अरविंद केजरीवाल ने आज जो मरकट बाबा का जो मंदिर है वहां पर वो गए। उन्होंने खुद पर्सनली जाकर उन पंडितों को रजिस्टर किया और इसके बाद उनका प्लान ये है कि हर मंदिर में जा जाकर खुद पर्सनली वो पंडितों को और ग्रंथियों को रजिस्टर करवाएंगे। बीजेपी काफी तिलमिलाई हुई नजर आ रही है इस योजना के चलते, क्योंकि उनको लग रहा है कि उनका जो हिंदू वोट बैंक है वो कहीं खिसक कर अरविंद केजरीवाल के पास ना चला जाए। और उसको लेकर बीजेपी ने अलग अलग पोस्टर्स निकाले हैं, केजरीवाल को चुनावी हिंदू तक बता दिया है। तो ये इसके पीछे की राजनीति क्या है, आज इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ फेडरल के जो सीनियर एडिटर हैं पुनीत निकोलस यादव इस समय जुड़ रहे हैं। पुनीत, आपका बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और ये जो ग्रंथी और जो पंडितों के लिए ये जो योजना अरविंद केजरीवाल लेकर आए हैं, इसका उद्देश्य क्या है, मेन उद्देश्य क्या है? उद्देश्य तो देखिए चुनाव है। और चुनाव में कोई भी पार्टी हो, अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो, वो सब इसी तरह का और ये पूरा एक अब प्रचलन हो गया है कि आपको इस तरह की फ्रीबीज, पॉपुलिस्ट मेजर्स आपको लेने पड़ते हैं। कुछ दिन पहले केजरीवाल जी ने वो जो महिला सम्मान निधि जो थी वो जो पहले 1,000 पर मंथ की उन्होंने अनाउंस करी थी, वो 2,100 कर दी। चुनाव आते आते उन्होंने कहा चुनाव के बाद में अगर हमारी सरकार बनेगी तो 2,100 रुपए देंगे। 18,000 रुपए का ऑनरेरियम उन्होंने अब पुजारी और ग्रंथियों के लिए कर दिया है। उसमें उन्होंने कहा है कि भाई ये देश में और कहीं नहीं होता कि पुजारियों को और ग्रंथियों को सरकार की तरफ से जो है वो पैसा दिया जाए। हालांकि इमाम जो होते हैं मस्जिदों के, इमामों को दिया जाता है, इमाम हैं, मुअज्जिन हैं, उनको दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट की वजह से। और दिल्ली वक्फ बोर्ड के थ्रू जो है सरकार उनकी सैलरीज देती है। 2012 में ममता बनर्जी ने बंगाल में शुरू किया था जो मुफ्ती, इमाम, इन लोगों को, मुअज्जिन जो है उनको देना। और फिर 2020 में उन्होंने भी पुजारियों के लिए किया था। हालांकि उनकी उनकी सरकार जो राशि देती है वो काफी कम है। अरविंद केजरीवाल 18,000 कह रहे हैं, बंगाल में मेरा ख्याल है 1,000 या 2,000 रुपए कुछ राशि दी जाती है ऑनरेरियम की। तो वो है। लेकिन अब इस पर चुनाव, जो भी चुनावी बहस है जो भाजपा की तरफ से आप सुन रहे हैं, वो कोई नई बात नहीं है। क्योंकि भाजपा को लगता है कि उनकी जो एक छत्र ठेकेदारी है हिंदू समाज की और हिंदू धर्म की, वो कहीं केजरीवाल जी कम ना कर दें, ये नए ठेकेदार कहां से आ गए। तो ये इसलिए उन्हें ज्यादा परेशानी इस बात की है। उन्हें इस बात से परेशानी नहीं है कि पुजारियों और ग्रंथियों के लिए ये स्कीम अनाउंस की गई है। उनका कहना है आपने पहले क्यों नहीं करी। नहीं, कांग्रेस लेकिन भी यही कह रही है आपने पहले क्यों नहीं करी। हाँ, लेकिन इस स्कीम के पीछे कितना दिमाग लगाया गया है, क्योंकि कोई भी स्कीम जब लाई जाती है तो उसको उसका जो एक पूरा फ्रेमवर्क है वो तैयार किया जाता है कि अगर आपको इतना पेमेंट देना है तो क्या आप दे सकेंगे। और यही स्कीम नहीं है, बहुत सारी स्कीम्स उन्होंने अनाउंस की हैं जिसमें कि कुछ ना कुछ वो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जो दिल्ली की जो माली हालत है, जो फाइनेंशियल हालत है, वो कैसी है और क्या वो ऐसी स्कीम को अलाउ कर पाएगी जो हालत है उसकी? देखिए, मसला अब यही हो गया है कि चुनाव अब इतने ट्रांजैक्शनल हो गए हैं और पॉपुलिस्ट जो हैं डिमांड्स आप पूरी करने लगते हैं कि जो जिसे हम अंग्रेजी में फिस्कल प्रूडेंस कहते हैं, वो कि जो फाइनेंशियल सिचुएशन है उसके मद्देनजर वो अब प्रॉमिस ठीक है कि नहीं है, वो अब सरकारें उस पहलू पर सोचना उन्होंने बंद कर दिया है। तो आप देखिए कि दिल्ली मेरा ख्याल है देश का एकमात्र ऐसा राज्य होगा या स्पेशल स्टेट जो है, एनसीआर, जो पिछले 30 साल से
1993 में जब से जो है स्टेट गवर्नमेंट की रिकग्निशन हुई, 1993 से लेकर के 2024 अभी चल रहा है, दिल्ली एकमात्र राज्य है देश का शायद जो हमेशा रेवेन्यू सरप्लस रहा है। लेकिन पिछले 5 सालों में हमने देखा है कि इस रेवेन्यू सरप्लस में लगातार गिरावट आई है। और आप 22-23 का आंकड़ा देखिए, केजरीवाल की ही सरकार थी, 22-23 में आम आदमी पार्टी ने जो बजट पेश किया था, जो सरकार ने जो बजट पेश किया था, उसमें कुछ 14,400 या 14,500 का रेवेन्यू सरप्लस था, जो पिछले साल मतलब एक ही साल के अंदर अंदर वो गिर के कुछ 3,000 तीन या 3,500 या 3,200 करोड़ हो गया था। तो गिरावट आप देखिए रेवेन्यू सरप्लस में कितनी हुई। और इस बार तो अब ये कहा जा रहा है कि क्योंकि इतने पॉपुलिस्ट स्कीम्स आप अनाउंस कर चुके हैं, तो जो फिस्कल प्रूडेंस की जो मैं बात कर रहा हूं, आप अगर दिल्ली सचिवालय चले जाएं और किसी भी जो वित्त मंत्रालय से, दिल्ली के वित्त मंत्रालय से जुड़े हुए जो अफसर हैं, आप उनसे बात करके देखिए कि दिल्ली की माली हालत क्या है आज की तारीख में, तो वो आपको बता देगा कि शायद अगले 6 महीने में अगर इसी तरह चलता रहा तो अगले 6 महीने में शायद तनख्वाहें देने का भी पैसा नहीं बचे सरकार के पास। कुछ 5,000 करोड़ के आसपास का डेट बर्डन है दिल्ली का। बाकी स्टेट से आप कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि दिल्ली के एक्सपेंडिचर्स भी कम होते हैं। कई सारे, क्योंकि दिल्ली का एक स्पेशल स्टेटस है, तो कई सारे जो एक्सपेंडिचर हैं, भाई जैसे दिल्ली पुलिस हो गया, इनकी जो सैलरी बिल है या उस तरह के जो लैंड पब्लिक ऑर्डर के जो मसले हैं, वो सेंटर कवर करती है उस पैसे को, वो स्टेट से नहीं जाता। तो उस सिचुएशन में भी 5,000 करोड़ का डेट बर्डन होना, आपका रेवेन्यू सरप्लस लगातार घटते जाना, और आप देखिए एक तरफ तो आप कह रहे हैं पुजारियों और ग्रंथियों को हम 18,000 की जो है तनख्वाह या ऑनरेरियम जो भी है वो हम देंगे हर महीने अगर हमारी सरकार दोबारा बनी। दूसरी तरफ जो इमाम जिन्हें वैसे भी मिलता है 18,000 का भत्ता, जो उन्हें सरकारी तौर पे मिल रहा है या मिलना चाहिए, उन्हें पिछले 17 महीनों से यही आम आदमी पार्टी की सरकार वो भत्ता नहीं पे कर पा रही है। उनके पास पैसा नहीं है वो पे करने के लिए। पिछले 6 महीने से दिल्ली के जो इमाम हैं और जो उनका एक ऑर्गेनाइजेशन है इमामों का, वो पिछले 6 महीने से इस बात को लेकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 3 बार तो वो केजरीवाल जी के घर के सामने प्रोटेस्ट कर चुके हैं कि हमारी 17 महीने हो गए, हमारी तनख्वाहें नहीं आई हैं। इसके पहले आप हालांकि उस वक्त दिल्ली सरकार आम आदमी पार्टी की जो है वहां म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली में आम आदमी पार्टी कंट्रोल में नहीं थी, लेकिन आपने पिछले 2-3 सालों में कई दफे ये देखा होगा कि जो सफाई कर्मचारी हैं, जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के लोग हैं, या जो सफाई कर्मचारी सरकार के भी हैं, दिल्ली सरकार के भी हैं, वो कई बार आंदोलन कर चुके हैं कि हमारी तनख्वाहें हमें नहीं मिल रही हैं। तो एक तरफ तो आपके पास वो पैसा जो ऑलरेडी आपके बजट में होना चाहिए, जो प्रोविजन किया हुआ होता है, 11,070 करोड़ का दिल्ली सरकार का सैलरी बिल है। तो जाहिर सी बात है जब आपका सैलरी बिल 11,070 करोड़ का है, तो आपने ये सारी सैलरीज जो देनी है ये फैक्टर इन करके ही वो 11,070 करोड़ बना होगा ना। तो उसके बावजूद आप क्यों नहीं दे पा रहे पिछले 17 महीने से इमामों की सैलरी या सफाई कर्मचारियों की सैलरी? मतलब आपकी माली हालत अच्छी नहीं है। अब आप एक के बाद एक पॉपुलिस्ट स्कीम्स अनाउंस कर रहे हैं, तो क्या आपके पास चुनाव के बाद अगर आपकी सरकार बनती है, जब मुझे लगता है बनेगी, क्या आपके पास वो पैसा होगा? क्या आप उतना रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे कि आप वो बिल फुट कर पाए इन चीजों का? और आप पिछले साल का बजट देख लीजिए दिल्ली सरकार का। आम आदमी पार्टी की जो 3 सबसे बड़ी उपलब्धियां होती थी, जिनकी वो बार बार रट लगाए रहते थे कि हमने बिजली, फ्री बिजली, मुफ्त पानी और एजुकेशन, ये उनके बहुत, और पब्लिक हेल्थ,
अस्पतालों की हमने बिल्कुल कायाकल्प कर। तो आप पिछले साल का बजट उठा करके देखिए, पब्लिक हेल्थ में आपने बजट काटा, जो ईयर ऑन ईयर जो बजट होता है एलोकेशन, पिछले साल आपको पब्लिक हेल्थ में बजट काटना पड़ा। आपको ड्रेनेज, जो सुअरेज ड्रेनेज का के लिए जो पैसा एलोकेट होता है दिल्ली सरकार की तरफ से, ताकि शहर जब बारिश हो तो बुरे हाल में ना चला जाए, ड्रेनेज का पैसा आपने काटा जो बजट एलोकेशन होता है। अर्बन डेवलपमेंट, रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह, इसका बजट आपको काटना पड़ा। कैपिटल आउटले लगातार पिछले 2 साल से आप काट रहे हैं, मतलब दिल्ली सरकार अपने कोई एसेट्स क्रिएट नहीं कर रही है या नहीं कर पा रही है, उनके पास पैसा ही नहीं है एसेट्स क्रिएशन के लिए। कैपिटल आउटले लगातार आपका घटता जा रहा है, और फिर आप पॉपुलिज्म के चक्कर में चुनाव, ठीक है आपकी भी अपनी मजबूरी भी है, चुनाव नहीं जीतेंगे तो बाकी कुछ भी नहीं कर पाएंगे, नहीं, बिल्कुल लेकिन नहीं, फिस्कल प्रूडेंस कहां है इसमें? हाँ, नहीं नहीं, ये बात आपने बिल्कुल सही कही। ऐसा लग रहा है कि बिना दिमाग लगाए और बिना ये सोचे कि सैलरी वो कहाँ से देंगे, उन्होंने स्कीम की घोषणा कर दी है ये सोचकर कि भाई उनको वोट्स मिल जाएंगे हिंदुओं के। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या वाकई में जो हिंदुओं की जनसंख्या है दिल्ली में, क्या वो इस तरीके के पॉपुलिस्ट अनाउंसमेंट से क्या वो वोट करेगी केजरीवाल के प्रति? और दूसरा जो सवाल है कि क्या बीजेपी वाकई में इनसिक्योर हो गई है इस चीज को लेकर, और उसको एक असुरक्षितता का एक भावना के अंदर है कि भाई पता नहीं मेरे वोट्स कहीं केजरीवाल को ना चले जाएं? देखिए नीलू, मेरा मानना ऐसा है कि इनसिक्योरिटी दोनों तरफ है, भाजपा में भी है, आम आदमी पार्टी में भी है, कारण लेकिन अलग अलग। आम आदमी पार्टी की इनसिक्योरिटी के कारण शायद ये हैं कि भाई एक तो आप 2013 से लगातार, हालांकि 15 महीने का बीच में प्रेसिडेंट्स रूल था, पर अदरवाइज 2013 से आप यहां सरकार में हैं, और प्रचंड बहुमत की सरकार से आप जो है 2015 से यहां हैं। जितनी बहुमत कभी शीला दीक्षित की भी नहीं रही, उतनी बहुमत के साथ आप सरकार में हैं। तो कहीं ना कहीं एक एंटी इनकम्बेंसी भी डेवलप होती है। कई एमएलए जो हैं जिनके टिकट आपको इस बार काटने पड़े, जो एक एडमिशन होता है कि भाई हमें लगता नहीं था कि ये जीत पाएंगे, तो क्यों नहीं जीत पाएंगे? अगर आपकी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है और आपके विधायक जो हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे थे, तो आपको जो है 60-70% अपने विधायकों की टिकट क्यों काटनी पड़ी? बिल्कुल। तो उस चीज को लेकर के इनसिक्योरिटी तो है। करप्शन के अपने एलिगेशंस हैं, शीश महल वाला कांड हो, लिकर स्कैम वाला कांड हो, वो सारे तमाम एलिगेशन से जूझ रही है पार्टी। तो अब वो मरता क्या नहीं करता वाली जो सिचुएशन है कि आप हर तरह की जो है अनाउंसमेंट कर दीजिए कि कुछ तो स्टिक करेगा। भाजपा की इनसिक्योरिटी ये है कि भाई उन्हें लगता है, जो मैंने शुरुआत में कहा, कि भाई हिंदू धर्म जो है उस पर हमारी ठेकेदारी है, वो किसी और की हो नहीं सकती। तो 2020 के चुनाव में आपने देखा था कि कई तरह का एक पोलराइजेशन वाला एक माहौल दिल्ली में था, सीएए का प्रोटेस्ट, शाहीन बाग वाला प्रोटेस्ट चल रहा था, और बीजेपी की तरफ से किस तरह की बातें कही जा रही थी। उसमें केजरीवाल जी आए, उन्होंने जय बजरंग बली करना शुरू कर दिया, और शाहीन बाग वाले मामले को कोई तवज्जो नहीं दी, उस मुद्दे पर बोले ही नहीं, वो सीएए के मुद्दे पर बिल्कुल चुप हो गए। उसके बाद चुनाव जीत गए, फिर जब राइट्स हुए नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के, तब भी उन्होंने कुछ नहीं बोला राइट्स को लेकर के। तो वो मुसलमानों के मुद्दे पर तो खैर वो बोलते ही नहीं है। तो केजरीवाल जी का जो एक ये हिंदू कार्ड है वो तो लगातार चलता रहता है। तो बीजेपी उस चीज को लेकर के जरूर मुझे लगता है इनसिक्योर कहीं ना कहीं फील करती है। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया पुनीत, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू। थैंक यू।